मेरा नाम राकेश है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मैं अपने रंग रूप की क्या बात करूँ, जो एक बार मुझे देख लेता है तो मुझे पसंद कर लेता है। मेरा खुद का काम है जिसके चलते मैं मथुरा आता जाता रहता हूँ। जो इस कहानी की नायिका मेरी बड़ी साली है, वह भी मथुरा से ही है। उनका नाम पुष्पा है। उनकी उम्र 34 साल है और वह भी देखने में अच्छी है। पुष्पा दीदी के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पुष्पा दीदी के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पुष्पा दीदी के पति की मौत के बाद पुष्पा दीदी अकेली पड़ गई थी। अब उन्हें एक सहारे की जरूरत थी जो उन्हें संभाल सके। मेरा तो उनके वहाँ चक्कर लगा रहता था, तो वो मुझे पसंद थी। ऐसे ही एक बार जब मैं मथुरा गया तो मैं उनके घर गया। वे घर पर अकेली ही थी। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। वो तैयार हो रही थी दूसरे कमरे में और मैं मौका पाकर उसी कमरे में चला गया। मैं अंदर जाकर बैठ गया। उन्हें मेरे आने का पता नहीं था, तो वो आराम से तैयार हो रही थी। उनको मेरे आने का एहसास नहीं हुआ। वो अचानक से मुड़ी तो मुझे देखकर डर गई और उनका पैर फिसल गया। मैं उठा और उनको संभालने लगा। न जाने वो क्या देख रही थी कि बस देख देख कर मुस्कुरा रही थी। बाद में मैं सारी बात समझ गया कि उनका ध्यान कहाँ था। फिर वे पूछी आप कब आए? मैंने बोला अभी आया। उनके चेहरे का भाव उस दिन बदला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि वो भी मेरे बारे में सोचती हैं। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं उठा और वहां से आकर सोफे पर बैठ गया। फिर वे मुझसे बात करने लगी। आज वे बात करते समय मुझसे शर्मा रही थी। न जाने उन्हें आज क्या हो गया था। हमने आधा घंटा बात की। फिर मैंने उनके पैरों का हाल चाल पूछा तो उन्होंने कहा अब ठीक है। ये सब बातें करते हुए वो अजीब से इशारे करने लगी तो मैं सब समझ गया, किंतु वहीं से जाने का नाटक करने लगा। उन्होंने मुझसे खाने का पूछा तो मैंने हाँ कर दी ताकि मैं मौका ढूंढकर अपना खेल शुरू कर सकूं। वो किचन में चली गई और मैं कमरे में अकेले था। वो मेरे पास खाना लेकर आए। उस दिन हमने लंबे समय के बाद एक दूसरे के साथ समय गुजारा था, किंतु वो सब करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। किंतु सामने से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था तो मैंने उनकी तारीफ शुरू की तो वो मुस्कुराने लगी, तो मैं समझ गया कि रास्ता क्लियर है। फिर क्या था, मैं आगे बढ़ने लगा, किंतु 10 मिनट बाद ही उनके यहाँ कोई आ गया तो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। अब मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, तो मैं चुपचाप वहाँ से चला गया। 10-15 दिन मैंने पुष्पा दीदी से कोई बात नहीं की थी। एक दिन उनका फोन मेरी बीवी के पास आया। वे मेरी बीवी से पूछी राकेश मथुरा आता है और हमसे मिलकर नहीं जाता, क्या बात है? बच्चे भी उसे बहुत याद करते हैं। तो मेरी बीवी ने उनसे बोल दिया अब की बार जब भी ये मथुरा जाएंगे जरूर मिलकर आएंगे। लेकिन पुष्पा दीदी अब की बार कुछ और ही सोचे बैठी थी। मैं अपने काम से जैसे ही मथुरा आया तो पुष्पा दीदी का फोन आया और वे बोली घर आ जाना, कुछ जरूरी काम है और आपसे बात भी करनी है। मैंने ओके बोल दिया। मैं उनके घर पहुंच गया। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो वे आकर मेरे से गले लगी और बोली गुस्सा हो गए थे क्या जो इतने दिन नहीं आए? मैंने भी ऐसे ही कह दिया, काम की वजह से समय कहाँ ही मिल पाता है। फिर वे बोली बैठो और बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैंने चाय पी। उसके बाद हम इधर उधर की बातें करने लगे तो अचानक उन्होंने मुझसे पूछा उस दिन आप ऐसे क्यों चले गए थे? मैंने कुछ बोला थोड़ी था आपसे और आपने बात करनी भी बंद कर दी। ऐसे ही बात करते करते वे भावुक हो गई और रोने लगी। रोते रोते वे बोलने लगी मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है, अब मैं किसके सहारे जिंदगी काटूंगी। मैं धीरे से उनके पास गया और फिर उन्हें समझाया ऐसे क्यों बोल रही हैं, बच्चे हैं, उनके सहारे से सब हो जाएगा। तो वे रोती रोती बोली बच्चों से अलग भी बहुत कुछ होता है। मैं उनकी बात को समझ तो गया था, पर फिर भी अनजान बनते हुए पूछा बहुत कुछ क्या? तो वे बोली आप सब कुछ जानते हो कि एक औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है। तो फिर क्या था, बस इसी बात का तो इंतजार था मुझे। आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ, कब तक रुकता। वो भी यही सब चाहती थी तो मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। उस दिन मुझे उनका साथ बड़ा पसंद आया।
हमने लगभग 1 घंटे तक अच्छा खेल खेला कि तो भाभी आउट नहीं हो रही थी, तो आधा घंटा और लगा सब सही होने में। पर वो जिंदगी का सबसे खास दिन था। जब शाम होने लगी तो हम बाहर आकर बैठ गए, क्योंकि पुष्पा दीदी के बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया था। उनके बाद मैंने पुष्पा दीदी से जाने की इजाजत मांगी। वे बोली भेजने का मन तो नहीं कर रहा है, पर जाओ, और अब जब भी मथुरा आओ तो बिना मिले जाना मत। मैंने भी बोल दिया अब तो जल्दी जल्दी आऊंगा। अब तो मैं वहां न भी जाऊं तो फोन करके बुला लेती है, और यह सिलसिला चलता रहता है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।